Hello kids, my name is Privesh Rai. वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। तो बच्चे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 का जनरल नॉलेज यानी कि जीके सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हमारे देश के बारे में हम लोग बहुत सारे जानकारी यहाँ से आज के क्लासेस से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड आप लोगों को ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, हमारे देश के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आज इंडिया आवर मदरलैंड यानी कि भारत हमारे मातृभूमि इसके बारे में आज हम लोग करेंगे। तो बच्चे बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे इंडिया यानी कि हमारे भारत का नक्शा मैप। हमारी इंडिया इस तरह से है, देख रहे हैं ना, ये सब हमारी इंडिया है। यहाँ से लेकर ये जो देख रहे हैं ये नेपाल हो गया, ये दूसरा देश हो गया। यहाँ से लेकर ये सब यहाँ पर बांग्लादेश है, ये भी दूसरा देश हो गया। और इस तरह से ये हमारे इंडिया बन जाते हैं, ठीक है। एंड हमारी इंडिया के अंदर देखिए बहुत सारे स्टेट्स भी आते हैं। तो कितना स्टेट्स, तो 28 स्टेट्स हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। ये सब स्टेट्स को मिलाकर, सब स्टेट्स मिलकर हमारे क्या बन जाते, हमारे भारत बन जाते, हमारे प्यारा भारत इस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टेट्स का नाम भी दिया है। तो तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। हमारे भारत को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो वो नाम क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा और टाइम भी दे दूंगा। उस टाइम में आप लोग गेस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश का नाम क्या है। सब लोग जानते हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए क्या है हमारे देश का नाम। नंबर 1 तो हम लोग क्या भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं। नंबर 2 हम लोग क्या भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। नंबर 3 हम लोग क्या भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। हमारे देश को हम लोग भारत भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं और हिंदुस्तान भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से हमारे देश को क्या किए जाते, जाने जाते हैं। ये हमारा देश का क्या हो गया, नक्शा हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैप, मैप ऑफ इंडिया। एंड इंडिया के अंदर देखिए बहुत सारा स्टेट्स भी है। अपना अपना स्टेट्स का अपना अपना कैपिटल, राजधानी भी होते। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो कितना होगा, आप लोग गेस कीजिए। मैंने पहले आप लोग को कहा भी था भी यहाँ के अंदर जो भी है, यहाँ पर ये देख रहा है, ये सब क्या है, अलग अलग स्टेट है। ये एक स्टेट हो गया, ये दूसरा स्टेट हो गया, ये तीसरा स्टेट हो गया। इस तरह से अलग अलग स्टेट हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। तो कितना स्टेट, 25, 28, 29, 27। तो कितना होगा कितना होगा, तो होगा 28। टोटल कितना स्टेट से, 28, 28 राज्य हमारे देश के अंदर आते। तो ये दोनों एकदम क्लियर हो गया। हमारे देश का नाम क्या क्या, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये सब नामों से हमारी इंडिया को क्या किए जाते, संबोधित किए जाते या तो बुलाए जाते हैं। एंड दूसरा हमारी इंडिया में कितना स्टेट से, तो अब हमें याद हो गया है कितना स्टेट से, 28 स्टेट से। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो देख रहा है ये हमारे क्या हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया। जो हमारे राष्ट्रीय झंडा है इस तरह से होते हैं। एकदम टॉप में क्या रहेंगे, सैफरन, बीच पे वाइट रहेंगे और लास्ट में क्या रहेंगे, ग्रीन रहेंगे। एंड इसे हम क्या कहते, चक्र कहते। एंड ये भी होते हमारी इंडिया के फ्लैग में। 15 अगस्त में देखिए ना, इस तरह का ही फ्लैग हम लोग कैरी करके चलते हैं।
ओके, इस तरह का ही फ्लैग को हम लोग क्या भी करते हैं, होस्ट भी करते हैं। तो ये हमारे ओके प्यारा देश का ओके प्यारा झंडा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल फ्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, नेशनल फ्लैग। ओके, तो यहाँ पर अब देखेंगे कि व्हाट आर द कलर ऑफ आवर फ्लैग। तो हमारे ओके जो तिरंगा है, हमारे जो झंडा है, ओके जो हमारे फ्लैग है, तो उसका कलर क्या क्या होते। ओके, एक तो क्या होते, सैफरन होते, SAFFRON सैफरन। ओके, दूसरा होते ओके सेकंड में आते क्या आते, वाइट आते। थर्ड में ओके क्या आएंगे, ग्रीन आएंगे। यानी कि ओके इसका आंसर क्या रहेंगे, ऑल ऑफ दिस। ओके, सैफरन भी रहेगा, वाइट भी रहेगा एंड ग्रीन भी रहेगा, एंड बीच में क्या भी रहेगा, ओके चक्र भी रहेगा। ओके, तो ये जो चक्र है यहाँ पर जो दिख रहा है, ओके यहाँ पर भी दिख रहे हैं आप लोग, ये चक्र, इसमें ओके स्पोक्स मीन्स ओके साइकिल चलाते ना हम लोग, ओके साइकिल में भी होते ना टायर में वो स्पोक्स, उसी तरह से ओके इस तरह का जो होते ओके उसे हम क्या कहते, उसे हम स्पोक्स कहते। तो ये कितना है, ओके इस तरह से बना हुआ है चक्र, ये बीच का जो स्पोक्स है वो हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अ फ्लैग। ओके, तो यहाँ पर फ्लैग में जो हमारे ओके चक्र देख रहा है, चक्र के अंदर इस तरह का ओके स्पोक्स देख रहा है, तो ये कितना होते हैं, तो आज हम इसे भी जानेंगे। ठीक है, तो ये कितना होते, 20, 24 या 25, आप लोग गेस कीजिए कितना होगा। ओके, इसका होते कितना होते, 24। देयर आर 24 स्पोक्स इन आवर इंडियन फ्लैग। यानी कि ओके हमारे भारत की जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें जो बीच में चक्र है ओके उसमें स्पोक्स कितना रहेगा, 24 रहेगा। क्लियर है, तो ये हमारे कलर्स ऑफ द फ्लैग हो गया। कलर्स ऑफ आवर फ्लैग यानी कि हमारे भारत की ओके फ्लैग में जो कलर है, जो रंग है, वो कैसा कैसा रंग रहेगा, सैफरन रहेगा, वाइट रहेगा, ग्रीन रहेगा, एंड बीच में क्या भी रहेंगे, चक्र भी रहेंगे। एंड चक्र में ओके जो ये स्पोक्स रहेगा ओके वो कितना रहेगा, 24 रहेगा। अब थोड़ा ओके हम लोग फ्लैग के बारे में भी ओके थोड़ा हम लोग इंफॉर्मेशन ले ही लेंगे, है कि नहीं। तो ये जो हमारे फ्लैग है ओके, ये जो फ्लैग है ये किसने डिजाइन किया था, किसने बनाया था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। हम लोग जानते हो कि ये हमारे फ्लैग है, लेकिन ओके इसे किसने बनाया था। तो बच्चों ओके इसे डिजाइन करने वाला, जिसको हम बोलते हैं डिजाइनर, ओके जिसने हमारे भारत का फ्लैग को क्या किया है, डिजाइन किया है, तो उसका नाम है पिंगाली वेंकैया, PINGALI, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने ओके हमारे इंडियन फ्लैग को क्या किया था, डिजाइन किया था। यानी कि ओके इस तरह का ओके जो फ्लैग है पिंगाली वेंकैया ने क्या किया था, बनाया था। ठीक है, अब इसका रेशियो ओके कितना रहेगा, हमारी इंडिया का फ्लैग का रेशियो कितना रहेगा, 3:2 रहेंगे। ओके, ये जो रहेगा ओके ये 3 रहेंगे, और ये कितना रहेगा, ओके ये 2 रहेगा, इसीलिए ओके ये कितना हो जाएंगे, 3:2 रहेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे फ्लैग है ओके इस तरह का फ्लैग है, इसे हम लोगों ने कब ग्रहण किया, एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स ओके ग्रहण करना। हम लोगों ने ओके कब एक्सेप्ट किया था, तो हम लोगों ने ओके इस फ्लैग को एडॉप्ट किया था, यानी कि ग्रहण किया था 22 जुलाई 1947 में। ओके 22 जुलाई 1947 में ओके हम लोगों ने हमारे देश का फ्लैग इस तरह होगा। ओके, ये हमारे फ्लैग होगा। ओके, तो उस तरह से ओके हम लोगों ने क्या किया था, एडॉप्ट किया था। नेक्स्ट, अब ओके फ्लैग तो हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ओके जो हम लोग गाते हैं सुबह स्कूल के टाइम में भी ओके स्कूल में गाते हैं हमारे राष्ट्रीय गान, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नेशनल एंथम कहते। तो हमारे भारत का नेशनल एंथम ओके कौन सा है, जनगण मन, जनगण मन अधिनायक। ओके इस तरह से जो हम लोग गाते, तो वो जो गान है ओके उससे हम क्या कहते, नेशनल एंथम कहते। ओके, एंड ये जो नेशनल एंथम है तो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, यहाँ पर जो देख रहा है ओके दादाजी, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे नेशनल एंथम को क्या किया था, लिखा था। ठीक है,
नेक्स्ट, तो अब थोड़ा ओके रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी ओके हम लोग जान ही लेते हैं कि नहीं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ओके हमारे नेशनल एंथम को क्या किया है, लिखा है। ओके, जिनको ओके जिन गान को ओके हम सब लोग आज गाते, ओके 15 अगस्त के दिन भी गाते, ओके 26 जनवरी के दिन भी गाते, एंड हर एक मॉर्निंग ओके स्कूल में असेंबली में भी हम लोग गाते। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ओके अगर जानना है तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था ओके वो कब हुआ था, 7 मई 1861 ओके कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि कोलकाता ओके वेस्ट बंगाल का क्या हो गया, कैपिटल हो गया। शायद ओके आप लोग गए होंगे कोलकाता, है कि नहीं, तो वही कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी क्या हुआ है, जन्म हुआ है। कब हुआ है, 7 मई 1861 में हुआ है। ठीक है, अब कब ओके रविंद्रनाथ टैगोर का मृत्यु हो गया, तो 7 अगस्त 1941 में, जब वो ओके 80 साल का था, तब ओके रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या हो गया, डेथ हो गए। तो ओके उसका जन्म हुआ है 7 मई 1861 ओके, एंड रविंद्रनाथ टैगोर का डेथ हुआ है 7 अगस्त 1941, जब वो कितने साल के थे, 80 या तो ओके 80 साल का था। और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ओके क्या भी जीता है और क्या भी हासिल किया है, नोबेल प्राइज। तो दुनिया भर का ओके दुनिया भर में सबसे ओके बेहतरीन ये जो पुरस्कार है ओके ये किसको मिला था, नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को। ओके किस में मिला था, ओके लिटरेचर में। गीतांजलि ओके एक बुक ओके कलेक्शंस ऑफ पोएम ओके वो लिखे थे ओके, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था 1913 में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज बोर्न इन ओके बोर्न ऑन 7 मई 1861, place is Kolkata okay West Bengal, and he was okay died on 7th August 1941 when he was okay on the age of 80. He also got okay Nobel Prize okay in literature in 1913. He was the first Asian okay जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। तो ये था ओके रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब दूसरा, नेशनल एंथम तो हो गया ओके, और हमारे इंडिया का क्या भी है, नेशनल सॉन्ग भी है। ठीक है, नेशनल एंथम जन गण मन हो गया ओके, नेशनल सॉन्ग ओके हमारे क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम ओके ये जो गाना है ओके वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, एंड इसे हम क्या कहते, नेशनल सॉन्ग कहते। जनगण मन क्या हो गया, नेशनल एंथम हो गया। ये वंदे मातरम ओके ये क्या हो गया, हमारा नेशनल सॉन्ग हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ओके, यानी कि आज ओके हम लोग बहुत ही क्लियर हो गए। नेशनल एंथम का मतलब जनगण मन, जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, एंड नेशनल सॉन्ग का मतलब हो गया वंदे मातरम, जिसको लिखा था ओके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ओके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में भी ओके थोड़ा जानकारी अब ले ही लेते। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था ओके 26 जून 1838 में ओके 1838 में, और कहाँ पर, नईहट्टी, ये भी ओके वेस्ट बंगाल में ही है। एंड ओके उनका मृत्यु हुआ था 8 अप्रैल ओके 1894 में। वो कहाँ पर, कोलकाता में, वो भी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में ही है। यानी कि ओके नेशनल सॉन्ग ओके नेशनल एंथम ओके जो भी दो राइटर थे ओके वो कहाँ से बिलोंग करते, वेस्ट बंगाल से। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कब हुआ था, 26 जून 1838, कहाँ पर, नईहट्टी में, NAIHATI नईहट्टी। एंड डाइड ओके डाइड यानी कि मृत्यु कब हुआ था, 8 अप्रैल 1894, कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में ही हुआ था। तो ये तो हो गया ओके हमारे देश का ओके स्टेट्स, और उसके बाद ओके हमारे देश का फ्लैग हो गया, और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, नेशनल एंथम किया, उसके बाद नेशनल सॉन्ग किया। ओके, अब हम करेंगे ओके हमारी इंडिया में बहुत ही अच्छा ओके प्लेसेस या तो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स भी है, जिसको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडियन फेमस ओके मॉन्यूमेंट्स। तो वो कहाँ पर ओके क्या क्या ओके बहुत सारा है। आज हम ओके कुछ करेंगे,
बाकी ओके जो भी है ओके वो दूसरे क्लासेस में भी करेंगे। तो फर्स्ट आज हम यहाँ पर देखेंगे ओके ये राजस्थान का जयपुर में है, 1799 में बना था ये ओके। राजस्थान के ओके जयपुर सिटी में, जयपुर को हम लोग क्या भी बोलते हैं, जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये किससे बना हुआ है, रेड एंड मड सैंड स्टोन से बना हुआ है ओके। जो ये यहाँ पर दिख रहा है ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, हवा महल, हवा महल, जो बहुत ही फेमस है, जो कहाँ पर है, राजस्थान के जयपुर में, जो किससे बना हुआ है, रेड एंड मड सैंड स्टोन से बना हुआ है। कब बना था, 1799 में बना था ओके। ये फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स हो गया जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये तो आप सब लोग जानते हैं ओके। देखिए ये कौन सा मॉन्यूमेंट है और कौन सा और के ये जगह है, ये हो गया ओके हमारे ताजमहल ओके। ताजमहल ये कहाँ पर है, आगरा, उत्तर प्रदेश में है ओके। ये भी बहुत ही फेमस है ओके। यहाँ पर भी ओके बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते ओके, आप लोग भी जाते होंगे, लेकिन ये ताजमहल तो सब लोग जानते हैं। तो वो ताजमहल कहाँ पर है, आगरा, उत्तर प्रदेश में है। थर्ड ओके ये कहाँ पर है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के कहाँ पर, कोलकाता में ओके। इसको जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल बोलते हैं, जानते हैं ना, बहुत ही फेमस ओके। ये हमारे कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ पर है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, क्योंकि ओके कोलकाता वेस्ट बंगाल का क्या है, कैपिटल है, यानी कि राजधानी। एंड वहीं पर ओके विक्टोरिया मेमोरियल ओके, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर ओके। ये हो गया हमारा विक्टोरिया मेमोरियल। बहुत सारा लोगों की घूमने के लिए भी जाते हैं, शायद आप लोग भी गए होंगे यहाँ पर, है कि नहीं। तो नेक्स्ट आएगा ओके, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर गोल्डन टेम्पल। देखिए यहाँ पर एकदम से ओके गोल्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा गोल्डन टेम्पल, जो कहाँ पर है, अमृतसर, अमृतसर कहाँ पर, पंजाब में ओके। नेक्स्ट आएगा ओके यहाँ पर हमारे गेटवे ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर है, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई ओके, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। एंड मुंबई में ही ओके ये हमारे गेटवे ऑफ इंडिया है ओके। अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छे से ओके बनाया हुआ है। ये हो गया गेटवे ऑफ इंडिया, कहाँ पर है, मुंबई, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हो गया ये तो आप लोग जानते ही है ओके, देखने से ओके, पिक्चर देख कर ओके आप लोग को मालूम हुआ होगा कौन सा पिक्चर होगा, ये याद हो गए आप लोग, बता सकते हैं तो बताइए कौन सा है। ये हो गया हमारा कुतुब मीनार, कहाँ पर ये हमारे, न्यू दिल्ली में है ओके। कुतुब मीनार दिल्ली में, QUTUB, कुतुब, MINAR, मीनार, वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या भी है, हमारे इंडिया का क्या भी है, न्यू दिल्ली कैपिटल भी है। जैसे ओके अलग अलग राज्य का यानी कि ओके स्टेट का कैपिटल होते, उसी तरह देश का भी ओके कैपिटल होते। एंड ओके हमारे देश का कैपिटल का नाम है न्यू दिल्ली, एंड न्यू दिल्ली में ही ओके ये क्या है, कुतुब मीनार है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर ओके, अब सब आप लोग पढ़ चुके ओके। यहाँ पर हम लोग क्या खेलेंगे, थोड़ा क्विज खेलेंगे, थोड़ा टाइम भी दे देंगे आप लोग को ओके, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड दे देंगे ओके। आप लोग गेस कीजिए, वेयर इज हवा महल, हवा महल कहाँ पर है, बताइए। अभी तो मैंने बताया था आप लोगों को, हवा महल कहाँ पर है, कहाँ पर है, हवा महल है हमारे कहाँ पर, जयपुर पर, कहाँ पर है, जयपुर, जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन, वेयर इज ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है, कहाँ पर है, ओके आगरा ओके, आगरा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन से, वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कहाँ पर है, अभी तो ओके हम लोगों ने पढ़े थे। वेस्ट बंगाल के कैपिटल क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। वेयर इज हवा महल कहाँ पर है, जयपुर, जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर इज ताजमहल, वो कहाँ पर है, आगरा, आगरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता ओके। नेक्स्ट, वेयर इज गोल्डन टेम्पल ओके। अभी भी हम लोगों ने इसके बारे में भी क्या किया था, चर्चा किया था, तो आप लोगों को ओके थोड़ा टाइम दे रहे। वेयर इज गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, याद हो गया,
कहाँ पर है? अमृतसर में है कि जयपुर में है? जयपुर में तो कौन सा महल था? हवा महल था। तो इसीलिए ओके जयपुर में नहीं है, कहाँ पर है? अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। यानी कि ओके गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर में है। दूसरा, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया? ओके गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ओके अभी भी ओके हम लोगों ने किया था, दिल्ली में है कि मुंबई में है? कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र। यानी कि ओके दिल्ली में नहीं है। ओके अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? वेयर इज कुतुब मीनार? कुतुब मीनार कहाँ पर है? याद हो गया? कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है कि मुंबई में है? मुंबई में तो ओके क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। उसका मतलब ओके कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो फिर से ओके हम लोग देखेंगे एक बार। वेयर इज गोल्डन टेम्पल? गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया? दिल्ली में है कि मुंबई में है? मुंबई में है। वेयर इज कुतुब मीनार? कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट ओके यहाँ पर सोच रहे, ये तो जानते होंगे आप लोग, ओके आप लोग देखते होंगे कौन है। ओके तो मोटू सोच रहा है कि इसका नाम क्या हो सकता है। आप लोग जानते हैं ये जो देख रहा है ये ओके कौन सा वेजिटेबल है? ये दिख रहा है ना? और ये ओके कौन सा वेजिटेबल है? ये दिख रहा है ना? इसे क्या कहते? याद हो गया? इसे कहते कैप्सिकम। क्या कहते? कैप्सिकम। और इसे क्या कहते? टोमेटो। ओके ये कैप्सिकम हो गया, ओके ये क्या हो गया? टोमेटो हो गया। देखिए कितना कलरफुल, ओके कितना येलो में भी है, ओके रेड में भी है, ग्रीन में भी है कि नहीं? टोमेटो देखिए हम लोग खाते कि नहीं खाते टोमेटो? यस ओके जिसको हम टमाटर बोलते हैं, ओके उसे क्या कहते? टोमेटो। और दूसरा हो गया कैप्सिकम। ओके अब इसका आंसर भी क्या हो गया? इसे मिल गया। अब इसे क्या हो गया? पता हो गया है कि ये क्या है? ये कैप्सिकम है। ओके ये क्या है? टोमेटो है। नेक्स्ट इसे क्या कहते हम लोग? ये ओके इंपॉर्टेंट ओके वेजिटेबल्स भी ओके हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने ओके इंडिया के बारे में भी देखा, मॉन्यूमेंट्स भी देखा है कि नहीं? हमारी इंडिया का फ्लैग भी देखा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? वेजिटेबल्स का नाम भी ओके सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि ओके किस वेजिटेबल्स को क्या नाम ओके दिए गए हैं और ओके किस नाम से बुलाए जाते हैं। ये हो गया हमारे मूली, जिसको हम कहते हैं रेडिश कहते हैं, है कि नहीं? रेडिश हो गया। और ये हमारे हो गया ओके गर्ड हो गया। ओके और ये हमारा हो गया ब्रिंजल हो गया। एकदम ध्यान से देख लीजिए। ओके बाद में फिर मैं आप लोगों को यहीं से क्या करूँगा? क्वेश्चन पूछूंगा कि इसे क्या कहते, इसे क्या कहते, ओके इसे क्या कहते, इसे क्या कह रहा है? ओके हम लोग रेडिश, RADISH रेडिश। इसे क्या कह रहे हैं? ओके एकदम से ओके दिमाग में रखिए। ओके ये जो नक्शा है इसे हम क्या कहेंगे? गर्ड। इसे हम क्या कहेंगे? ब्रिंजल कहेंगे। ओके जो ब्रिंजल। नेक्स्ट ये क्या हो गया? इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम कहते हैं ओके चिल्ली, CHILLI चिल्ली। एकदम से ओके दिमाग में रखिए। फिर मैं ओके यही क्वेश्चन आप लोगों को फोटो दिखाकर पूछूंगा। इसे क्या कहते? चिल्ली कहते। और इसे क्या कहते? पम्पकिन। क्या कहते? एकदम से ध्यान से देखिए। ओके इसे क्या कहते? पम्पकिन कहते। नेक्स्ट ओके ये क्या हो गया हमारे? कॉलीफ्लावर हो गया। ओके कॉलीफ्लावर, जिसको हम लोग क्या कहते? फूलगोभी कहते। कॉलीफ्लावर हो गया। एकदम से ओके दिमाग में रखिए कि इसे कॉलीफ्लावर कहते, CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर। ये हो गया हमारे बंद गोभी। ओके इसे हम क्या कहते? कैबेज कहते। एकदम से ओके दिमाग में रखिए, बाद में फिर पूछेंगे। ओके अब पूछेंगे। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ओके इसे हम क्या कहते? क्या कहते? जल्दी बोलिए क्या कहते? इसे हम क्या कहते? कैबेज, CABBAGE कैबेज। ओके यहाँ पर जो दिख रहा है ओके इसे हम क्या कहते? ओके इसे हम कहते कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर। ओके अब इसे क्या कहते? इसे कहते ओके हम लोग ब्रिंजल। ब्रिंजल ओके इसे क्या कहते? पम्पकिन। पम्पकिन ये क्या हो गया? ये तो सब लोग जानते हैं ना। ये हो गया हमारे टोमेटो। ओके ये हो गया हमारा कैबेज, ये हो गया कॉलीफ्लावर, ये ब्रिंजल, ओके ये पम्पकिन और ये क्या हो गया? टोमेटो। नेक्स्ट
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वी डिपॉजिट आवर मनी इन। ओके, यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो फोटो दिख रहे हैं आप लोगों को। ओके, एक ये फोटो हो गया यहाँ तक, ठीक है, और दूसरा ये फोटो हो गया। तो वी डिपॉजिट आवर मनी इन, हम लोग ओके हमारे पैसे कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, कहाँ पर करते हैं, ऑब्वियसली कहाँ पर, बैंक पर। कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, बैंक, BANK, बैंक। स्पेलिंग भी याद करना बहुत ही क्या है, जरूरी है, क्योंकि ओके ये जो देख रहा है ओके ये तो क्या हो गया, ओके ये तो सिटी सेंटर, बिग बाजार जो बोलते हैं ना हम लोग, सिटी वॉक, सिटी मॉल, ये हो गया। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या नहीं करते, पैसे डिपॉजिट नहीं करते। हमेशा ओके हम लोग हमारे पैसे कहाँ पर डिपॉजिट करते, बैंक पर ही डिपॉजिट करते हैं। जैसे ओके आप लोगों का पापा मम्मी ओके कभी कभी बोलते कि नहीं बोलते, ओके मुझे बैंक जाना है, ओके पैसे निकालना है, या तो पैसे क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो उस टाइम क्या बोलते हैं आप पापा मम्मी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बैंक जा रहा हूँ। तो इसीलिए ओके हमेशा ओके हम लोग हमारे पैसे कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, बैंक पर। अब दूसरा, वेयर डू वी गो फॉर शॉपिंग। अब शॉपिंग के लिए ओके हम लोग कहाँ जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए। सपोज मान लीजिए कि ओके हमें कुछ खरीदना है, तो खरीदने के लिए ओके हम लोग कहाँ पर जाते हैं, ये हो गया आप लोगों का प्लेग्राउंड। ओके, बच्चों का खेलने वाला ये प्लेग्राउंड हो गया। और ये हो गया हमारा क्या हो गया, सिटी सेंटर, सिटी मॉल, ओके जो भी सिटी मॉल। तो कहाँ पर जाते शॉपिंग के लिए, ऑब्वियसली ओके हम लोग कहाँ पर जाते शॉपिंग के लिए, सिटी सेंटर या तो मार्केट ओके या तो बिग बाजार, ओके वहीं पर जाते ओके हम लोग क्या करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि ओके यहाँ पर तो हम लोग क्या करने के लिए जाते, पार्क में तो हम लोग खेलने के लिए जाते, ना कि ओके हम लोग शॉपिंग करने के लिए पार्क नहीं जाते। हम लोग शॉपिंग करने के लिए कहाँ पर जाते, बिग बाजार या तो मार्केट जाते, ओके या तो सिटी मॉल जाते, ओके या तो सिटी सेंटर जाते। तो इस तरह से ओके वेयर डू वी गो फॉर द शॉपिंग। तो अब याद हो गया ओके हम लोग शॉपिंग के लिए कहाँ जाते, हम लोग शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं। हम शॉपिंग के लिए ओके कहाँ पर जाते, सिटी सेंटर जाते हैं या तो सिटी मॉल जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं। ओके, दूसरा, वेयर डू वी गो फॉर प्लेइंग। ओके, हम लोग खेलने के लिए, प्लेइंग का मतलब हो गया खेलना। हम लोग खेलने के लिए कहाँ पर जाते हैं, ये हो गया आप लोगों का क्या, लाइब्रेरी। हम खेलने के लिए ओके कहाँ पर जाते, लाइब्रेरी जाते हैं कि ओके कहाँ पर जाते, चिल्ड्रन पार्क जाते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का ओके पार्क और चिल्ड्रन पार्क, ओके या तो प्लेग्राउंड हो गया, ओके प्लेग्राउंड भी बोल सकते। तो हम लोग ओके हमेशा खेलने के लिए कहाँ पर जाते, चिल्ड्रन पार्क या तो प्लेग्राउंड जाते। ओके, एंड लाइब्रेरी में ओके हम लोग क्या करने के लिए जाते, पढ़ने के लिए जाते। लाइब्रेरी मीन्स ओके कलेक्शन ऑफ बुक्स, बहुत सारा बुक्स वहाँ पर रहेंगे। अगर ओके हमें पढ़ने का मन ही तो हम लोग कहाँ पर जाते, लाइब्रेरी में जाते। और ओके अगर हम लोगों को खेलने का मन है, क्योंकि ओके पढ़ने के बाद ओके खेलना तो बहुत ही मज़ा आते है, ओके हम लोग खेलने के लिए जाते ही। ओके, तो खेलने के लिए ओके हम लोग कहाँ पर जाते, पार्क जाते, नहीं तो ओके चिल्ड्रन पार्क या तो ओके प्लेग्राउंड। वहाँ जाकर ओके हम लोग हमारे दोस्तों के साथ क्या करते, खेलते, बहुत सारी चीज़ खेलते ना, क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, ओके बहुत सारे गेम्स ओके वहाँ पर जाकर हम लोग क्या करते हैं, प्ले करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ओके हम देखेंगे कि फॉर स्टडी वी गो, पढ़ने के लिए ओके हम लोग कहाँ जाते, ये हो गया आप लोगों का लाइब्रेरी, ओके एंड ये हो गया आप लोगों का ओके हॉस्पिटल। तो कहाँ पर जाते, फॉर स्टडी वी गो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ओके, अगर पढ़ने का मन है तो बहुत सारा बुक्स पढ़ने का जिसका ओके हॉबीज होते हैं, तो वो लोग कहाँ पर जाते, लाइब्रेरी में जाते पढ़ाई करने के लिए या तो पढ़ने के लिए। फॉर स्टडी, स्टडी मीन्स ओके पढ़ना या तो पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए ओके हम लोग कहाँ पर जाते, लाइब्रेरी जाते। उसी तरह वी विजिट डैश व्हेन वी आर इल, जब हम लोग ओके इल का मतलब है बीमार। अगर हम लोग बीमार हो गए तो फिर हम लोग कहाँ जाते, ऑब्वियसली कहाँ पर जाते, अस्पताल, हॉस्पिटल।
अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल जाते। एंड हॉस्पिटल में ओके हम लोग डॉक्टर से चेकअप करवाते। ओके क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ओके डॉक्टर हमें क्या देंगे, मेडिसिन देंगे। और उस तरह से ओके वो मेडिसिन ओके खाने के बाद हम लोग क्या हो जाते, ठीक हो जाते। तो वी विजिट ओके कहाँ पर, हॉस्पिटल। वी विजिट हॉस्पिटल व्हेन वी आर इल। यदि हम लोग बीमार पड़ गए तो हम लोग कहाँ जाते, हॉस्पिटल जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर वी विजिट हियर टू कैच आवर ट्रेन, जहाँ से ओके हम लोग ट्रेन को पकड़ते, जहाँ से ओके हम लोग ट्रेन चढ़ते हैं। तो ओके उस जगह को क्या कहते हैं, याद है आप लोगों को, याद होगा शायद, क्या कहते हैं उसे, जहाँ से ओके हम लोग ट्रेन चढ़ते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से क्या जा रहा है, यूपी जा रहा है, नहीं तो दिल्ली जा रहा है। तो फिर ओके हमें क्या पकड़ना होगा, ट्रेन पकड़ना होगा। तो ट्रेन ओके हम लोग कहाँ से पकड़ते हैं, तो ट्रेन हम लोग पकड़ते ओके रेलवे स्टेशन। क्या कहते हैं इसे, रेलवे स्टेशन कहते हैं। यानी कि वी विजिट हियर टू कैच आवर ट्रेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस, अब याद हो गया है, क्या है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से ओके हम लोग क्या पकड़ते, ट्रेन पकड़ते। बस स्टैंड से ओके हम लोग किसको पकड़ते, बस पकड़ते, है कि नहीं। एयरपोर्ट से हम लोग एयरप्लेन, प्लेन ओके पकड़ते। अगर हम लोगों को ओके कहीं दूर जाना है, प्लेन के थ्रू जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे। ओके अगर हम लोग ट्रेन से जा रहा है तो फिर हमें कहाँ जाना होगा, रेलवे स्टेशन जाना होगा। अगर ओके हमें कहीं आसपास जाना है, लोकल ओके विजिट करना है, तो हम लोग बस के थ्रू जाएंगे। तो कहाँ पर जाएंगे, बस स्टैंड जाएंगे, नहीं तो फिर कार स्टैंड जाएंगे। ओके वहाँ से हम लोग गाड़ी लेकर ओके पकड़ कर ओके अपने जर्नी करेंगे। तो इस तरह से ओके यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ट्रेन के बारे में देखा है ना। तो ट्रेन रेलवे स्टेशन के बारे में देखा कि रेलवे स्टेशन में ओके हमें क्या मिलते हैं, रेलवे स्टेशन में हमें क्या मिलेगा, रेल मिलेंगे या तो ट्रेन मिलेंगे। एयरपोर्ट में हमें क्या मिलेंगे, एयरप्लेन या तो ओके प्लेन मिलेंगे, हवाई जहाज। बस स्टैंड से हमें क्या मिलेगा, बस मिलेंगे, है ना। उसी तरह से यहाँ पर पढ़ने के लिए ओके हम लोग कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे। ओके और उसके बाद हम बीमार पड़ गए तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। उसी तरह पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाएंगे, खेलने के लिए फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, प्लेग्राउंड, नहीं तो फिर चिल्ड्रन पार्क जाएंगे। ओके वहाँ जाकर दोस्तों के साथ खेलेंगे, है कि नहीं। अगर ओके हम लोगों को शॉपिंग करना है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, सिटी मॉल जाएंगे, या तो ओके सिटी सेंटर, या तो मार्केट, या तो बिग बाजार जाएंगे। अगर हमें खेलना है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, पार्क में जाएंगे। ओके उसके बाद अगर हमें पैसा डिपॉजिट करना है, इफ़ वी हैव टू डिपॉजिट आवर मनी देन वी हैव टू गो टू बैंक। हमें कहाँ पर जाना है, बैंक में जाना है, क्योंकि ओके बैंक में ही हमारे पैसे क्या हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं। उसी तरह से ओके यहाँ पर ये हो गया ओके हमारे वेजिटेबल्स का नेम। इसे क्या कहते, फिर से ओके रिमाइंड करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसे क्या कहते, जल्दी बोलिए, इसे क्या कहते, कैबेज कहते। क्या कहते, कैबेज, बंदा गोभी। इसे क्या कहते, ओके बैगन। इसे क्या कहते, ब्रिंजल। और इसे क्या कहते, टोमेटो, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, टमाटर। और ये क्या हो गया, पम्पकिन हो गया। और ये क्या हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ओके, जिसे हम क्या कहते, फूल गोभी कहते। उसके बाद ओके ये तो आप देखिए एकदम से ओके अपने दिमाग में ओके रखिए कि ये जो फोटो है, जो पिक्चर है, इसका तो हम लोग सब्जी भी ओके खाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबेज कहते हैं। और ये क्या हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। तो इसी तरह से ओके हम लोगों ने आज क्या क्या किया, फ्लैग के बारे में देखा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने हमारे नेशनल एंथम के बारे में ओके पढ़ा, किसने लिखा है, ओके एंड जो लिखने वाला है ओके उसका जन्म कहाँ पर हुआ था। उसी तरह से ओके नेशनल सॉन्ग के बारे में ओके हम लोगों ने देखा। उसी तरह से फ्लैग के बारे में देखा। तो इसी तरह से ओके अच्छा ओके जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान ओके मैं आप लोग के पास लेकर आऊँगा। तो आप लोग ओके कंटिन्यूसली ओके ये जो हमारे दीक्षांश एडुटेक के उसके थ्रू आप लोग
पढ़ाई कर सकते। इसी तरह से ओके आप लोगों को मैं अच्छा चीज़ों का जानकारी देने का कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ओके हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ओके।